वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 112, जिसकी डेट है 19 नवंबर 2020। ठीक है बच्चों, आपकी जो आज की वर्कशीट है वो हिंदी की आई है आपकी रिमझिम बुक से, जिसका आपका जो पार्ट है खिलौने वाला, वो जो कविता है आपकी उससे आई है। तो यहाँ पर आप अपना पहले नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आपकी वर्कशीट किस बारे में आई है। तो आपकी जो आज की वर्कशीट है वो खिलौने वाला की जो कविता है आपकी उससे आई है, उसकी पुनरावृत्ति, मतलब आप पहले उसको पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन करने के लिए आपको आज की वर्कशीट दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ने खिलौने वाला कविता को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पाठ में किए गए कार्य को दोहरा लें। तो बच्चों, जो आपने कविता पढ़ी थी अपने खिलौने वाला, उसके पाठ को आज दोहराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता में आए निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका आपके उत्तर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह देखो माँ आज डैश फिर से आया है। तो बच्चों, हमने शुरू में ही पढ़ा था कविता के, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। तो मैं आपको उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाती हूँ। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो था हरा हरा डैश पिंजरे में। तो हमने पढ़ा था हरा हरा तोता पिंजरे में डैश 1 पैसे वाली, तो यानी कि गेंद 1 पैसे वाली। जो तीसरा सेंटेंस था छोटी सी है डैश की, तो यानी कि हम इसमें लिखेंगे छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली है। डैश है बहुत भली सी पहिने कानों में बाली, तो हम लिखेंगे गुड़िया है बहुत भली सी पहिने कानों में बाली। ठीक है बच्चों, तो आपको बस इसमें यही करना है। मैं आपको यहाँ भी समझा देती हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे खिलौने वाला, यहाँ पर आप लिखोगे तोता, यहाँ आप लिखोगे गेंद, यहाँ आप लिखोगे मोटर गाड़ी, यहाँ पर आप लिखोगे गुड़िया। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। कविता की इन पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखिए। मतलब बच्चों, क्रिया शब्द वो होते हैं आपके कुछ काम करने वाले शब्द, यानी कि अगर हम चल रहे हैं तो चलना एक क्रिया शब्द है, अगर हम लिख रहे हैं तो लिखना भी एक क्रिया शब्द है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ना भी एक क्रिया शब्द है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमारे जो काम को दिखा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं क्रिया शब्द। तो ये जो अभी हमने इतनी सारी कविता पढ़ी है, इसमें कौन कौन से क्रिया शब्द आए हैं हमें वो बताने हैं। चलिए इसको बताते हैं हम। तो हमने देखा था पहिने, पहनना भी एक वो होता है क्रिया हमारी। चलना, जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी एक क्रिया है हमारी। देखो यानी कि देखना भी एक क्रिया है, और आया मतलब कोई आया है तो वो भी एक क्रिया है हमारी। तो आपको 4 लिखने थे, तो हमने यहाँ पर 4 क्रिया शब्द अपने लिख दिए। ठीक है, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कविता की पंक्तियों में आए इन शब्दों के 2 तुकांत शब्द लिखिए। बच्चों, आपकी वर्कशीट पहले भी आई थी तुकांत शब्द के लिए। तुकांत शब्द मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। तुकांत शब्द होता क्या है बच्चों? तुकांत शब्द होता है मिलते जुलते शब्द, यानी कि लय में बोलना या फिर एक साउंड आने वाले शब्द, जैसे कि हो गया चलना वलना, कुछ इस तरीके के वर्ड। तो हमारे को यहाँ पर 3 वर्ड दे रखे, हमें उसके तुकांत शब्द बताने हैं 2, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है पैसे, और फिर जो हमारा दूसरा वर्ड है वो है वाली, तीसरा वर्ड है कहती। तो चलिए इन तीनों के हम लोग तुकांत शब्द देख लेते हैं। ठीक है, तो है पैसे का हम लिखेंगे वैसे और कैसे, वाली काली बाली, कहती रहती सहती। तो बच्चों आप पढ़ सकते हैं पैसे वैसे कैसे, तो इनका जो साउंड आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न।
प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ मूल शब्द दिए हैं, यहाँ पर प्रत्यय दिए हैं और यहाँ पर आपको कुछ नया शब्द बताना है। प्रत्यय यानी कि प्रत्यय जो होता है वो हमारा लगता है लास्ट में, मतलब शब्द के लास्ट के अंदर जो वर्ड होता है, जैसे हो गया यहाँ पर चित्र प्लस कार, तो उसका पूरा वर्ड क्या बनेगा, चित्रकार। ठीक है, तो जो हमारा कार है वो हमारा प्रत्यय है। अगर हम लिख रहे हैं शस्त्रशाला, तो शस्त्रशाला में जो हमारी शाला है वो हमारा प्रत्यय शब्द है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं, हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, अब तो हमें समझ में आ गया है। तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, चित्र प्लस कार, तो आप लिखोगे जो खाली जगह है वहाँ पर चित्रकार। फिर है आपका शस्त्र प्लस शाला, तो आपका जो शब्द बनेगा वो है शस्त्रशाला, तो आपकी जो खाली जगह है आप वहाँ पर शाला लिखेंगे। फिर है लिख प्लस ना, तो आपका बन जाएगा लिखना, तो आपकी खाली जगह पर क्या आएगा, लिखना। ठीक है, फिर है मोर जमा नी, तो क्या बन जाएगा हमारा मोरनी। फिर है सब्जी प्लस वाला, तो क्या बनेगा सब्जी वाला। ठीक है, ऐसे ही फिर है फूल जमा वाला, तो क्या बनेगा फूल वाला। फिर है पाठ जमा शाला, तो क्या बनेगा पाठशाला। फिर है चट प्लस नी, तो क्या बन जाएगा चटनी। फिर है शेर प्लस नी, तो क्या बन जाएगा शेरनी। फिर है आपका दुकान प्लस दार, क्या बन जाएगा दुकानदार। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न 2 का आंसर। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर प्रश्न 3 हमें दिया गया है, कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने जो अभी कविता पढ़ी थी उसके आधार पर हमारे को कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है हमसे, कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था, किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखिए। तो बच्चों खिलौने वाला तो बहुत सारे खिलौने भेज रहा था, सिर्फ हमारे को 5 खिलौने के नाम लिखने हैं। तो हम ये लिख लेते हैं हमारे 5 खिलौने कौन से हैं। तो हमारा जो लिख रहा था वो बेच रहा था खिलौने वाला, कौन कौन से खिलौने, तोता, गुड़िया, मोटर गाड़ी, गेंद, धनुष बाण। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ 5 वर्ड। ठीक है, चलिए अपने अगला प्रश्न देखते हैं। मुन्नू और मोहन ने जो खिलौने लिए उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चों आपको बताना है मुन्नू और मोहन ने कौन कौन से खिलौने लिए थे, उसका चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो आप लोग ऐसे करेंगे, मुन्नू ने ली थी गुड़िया, तो आप गुड़िया का एक चित्र बना देंगे। ठीक है, और फिर जो मोहन ने थी वो एक मोटर गाड़ी ली थी, तो आप उसका एक चित्र बना देंगे अपनी कॉपीज़ में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था। तो बच्चों इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि वह इन सबको बच्चों के खेल समझता था। हमने पढ़ा था ना कि वो कहता था कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन सबको बच्चों के खेल समझता था। ठीक है, आप उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, कविता में बालक कौन से खिलौना लेना चाहता था और क्यों। तो हमने पढ़ा था कि कविता में जो बालक है वो कौन सा हमारा खिलौना लेना चाहता था। कविता में बालक तीर कमान खरीदना चाहता था। वो क्यों खरीदना चाहता था, क्योंकि वो असुरों को मारना चाहता था रामचंद्र की तरह। ठीक है, जैसे राम जी ने असुरों को, असुर ताड़का को मारा था, वैसे ही वो मारना चाहता था। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आपका 4th क्वेश्चन यूँ कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके 4th क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, 3rd का, 2nd का और 1st का। ये 3rd क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, 2nd क्वेश्चन का आंसर आपका ऐसे हो जाएगा और 1st का जो 3 पार्ट हैं उसके आंसर आपके कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय, और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।